चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे, पता है क्या? अब हम लोग देखेंगे काव्य खंड। काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे काव्य खंड, जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके बीच क्वेश्चन लाऊंगा और लाया हूँ। देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग जितने नए नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग फटाक से क्या कीजिए कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी वर्तमान में कहाँ है? लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर है। तो राम नाम बिनो बिरथे जागी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसका सबसे पहले आपको बता दें कि इनका लेखक कौन है। तो इनका लेखक है बाबू गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। याद रखिएगा, इसका लेखक कौन है? गुरु नानक। देखिए, अब हम लोग पूरा एकदम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग डिटेल से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी वर्तमान में कहाँ है? तो तलवंडी वर्तमान में कहाँ है बाबू? तो पाकिस्तान में। कहाँ है तलवंडी वर्तमान में? तो पाकिस्तान में। दूसरा में क्या है? वर्णाश्रम और कर्म कांड का विरोध किसने किया? तो गुरु नानक ने किए। कौन किए थे? गुरु नानक ने। ये आप लोगों के लिए सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। 2026 मैट्रिक बिहार बोर्ड में आपके बीच बहुत ही अधिक आने की संभावना है। तीसरा में क्या है? तीसरा में है कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी? आपको बता दीजिए कि गुरु नानक ने जो लिखे थे वो पंजाबी में लिखे थे और हिंदी में भी लिखे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए एवं बी। देखिए, ए में क्या है? पंजाबी, बी में क्या है? हिंदी। तो गुरु नानक ने जो कविता लिखे थे वह पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी लिखे थे। उर्दू में नहीं लिखे थे बाबू, उर्दू में नहीं लिखे थे। चौथा में है, 4 में है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। अब अगर बोलेगा 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए, 5 में है। 5 में क्या है? 5 में है कि राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? तब गुरु नानक ने दिए। कौन जोर दिए? गुरु नानक ने जोर दिए थे। चलिए, छठा में क्या है? छठा में क्या है? नारियों को उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया। मतलब कौन किया? ताकि इनको नारियों को छूट मिले। नारियां जो विधवा हो जाती है उनको पूरा पुनः विवाह का स्वरूप मिले। तो ऐसे तो ये हमारे स्वामी दयानंद बोले थे, लेकिन यहाँ के अनुसार देखा जाए तो गुरु नानक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। फिर है 7वां में है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो आपको बता दें कि प्राणी की मुक्ति जो नहीं मिलती है वह गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना? तो गुरु ज्ञान के बिना। ऑप्शन डी। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? तो बाबू आपको याद रखिएगा कि राम नाम के बिना। इसीलिए कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर जन्म लेना है तो राम का नाम लेना पड़ेगा बाबू। राम का नाम, राम के नाम लेने से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होती है। इसीलिए आपको इसको याद रखिएगा। 9 में है, 9 में क्या है? जपुजी और सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। 10 में क्या है कि गुरु नानक की जब मृत्यु हो रही थी, क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्यागा? यानी गुरु नानक की जब मृत्यु हो रही थी तो मृत्यु होने से ना निकलता है, हे राम, वाह गुरु, राम राम, जय श्री राम, हरि राम। तो इसी के संदर्भ में गुरु नानक जब मरे थे, यानी कि आखिरी जब इनकी सांस चल रही थी, तब इनके मुख से एक शब्द निकल गया था, वह निकला था वाह गुरु। मतलब गुरु को ही सम्मान दिए। 11 में है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? रचनाओं का संग्रह। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव, या गुरु गोविंद सिंह, या तो हरदयाल सिंह, या तो कालू
मंद। तो इसको आप लोग कमेंट कीजिए, क्या कीजिए, इसको आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 12 में है गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो गुरु ग्रंथ साहब। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहब। चलिए 13 में है औषधि बार किसकी रचना है? तो बाबू गुरु नानक की। किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि गुरु नानक के माता का नाम क्या थी? तो तृप्ता थी। कौन, क्या नाम थी? तृप्ता देवी। माता का नाम तृप्ता देवी। चलिए आगे है 15 में मक्का मदीना की यात्रा कौन किए थे? राम किए थे, रसखान किए थे, गुरु नानक किए थे और घनानंद किए थे। तो इनमें से आखिर किए तो किए थे को? तो आप याद रखिएगा कि राम नाम बिनु विधि जागी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसके लेखक हमारे प्रसिद्ध हैं गुरु नानक। यही मक्का मदीना की यात्रा किए थे। मक्का मदीना की यात्रा के दौरान इनकी मुलाकात बाबर से हो गई थी। होता है ना, अंग्रेजों के शासन था उस टाइम, अंग्रेजों से मुलाकात हो गया। तो मुलाकात हो गया, जैसे जिस तरह से हम लोग मार्केट में जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो किसी न किसी से भेंट हो जाता है। उसी तरह से मक्का मदीना की जब यात्रा कर रहे थे गुरु नानक, तब उनकी भेंट किससे हो गई थी? तो याद रखिएगा, बाबर से। चलिए 16 में है गुरु नानक ने किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा। कौन सा भक्ति धारा? निर्गुण भक्ति धारा। नेक्स्ट है गुरु नानक की मृत्यु क्या हुई? तो बाबू इसको हम आंसर नहीं बताएंगे, इसको आप लोगों को कमेंट करना है, ताकि आप लोग को भी हम देखें कि नहीं आप लोग कितना पढ़ते हैं। क्लास 10 का जो हिंदी है, काव्य खंड, गोधूली का भाग है, आप इसमें से कितना जानते हैं, तो आप लोग इसको कमेंट कीजिए। 18 में है राम नाम बिनु विधि जागी जन्मा। प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा है? तो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। और करिए तो आपको पता है सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है तो किसकी है? दोहा कोश के, पृथ्वीराज रासो के, मृक्ष कटिकम के या मेघदूतम के। तो इसको भी आप लोग याद रखिए और इसको आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए बाबू, आपको भी जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ समझिए को बिल्कुल किताब में एकदम बिल्कुल हेडिंग में ही है। बस एक दो लाइन पढ़िएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप भी कम से कम अपने से कुछ देखिए और आंसर को प्रयास करिए कि आंसर निकालने का कुछ दिमाग लगाइए। 20 में है नानकाना साहब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान लाहौर में है। आगे है गुरु नानक की रचना। गुरु नानक की रचना है तो सोहिला भी है, जपूजी भी है, वास्ती भारी, तीनों है। तो ऑप्शन यानी कि डी होना चाहिए इनमें से सभी। हाँ देखिए डी है ना, इनमें से सभी। चलिए 23 में है कौन पहले संत जिन्होंने विदेशी आक्रमणियों पर जोर दिया? तो इनमें से इसका भी आंसर क्या है? तो गुरु नानक हो जाएगा, यानी कि गुरु नानक हो जाएगा इसका भी आंसर। चलिए अगला देखिए आगे क्या है। आगे में है जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस लेखक है? तो गुरु नानक की। गुरु नानक की है, गुरु नानक की। नेक्स्ट है 25 में है, 25 में है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो बाबू कबीर के। किससे? कबीर के। कि कालिदास के, कि सूरदास के, कि रविदास के। याद रखिएगा कबीर के दोहे से क्या होता है? तब बिल्कुल मिलते जुलते रहता है। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 में। 1469 में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी लाहौर में। कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर, जो कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए क्या है ना, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में। फिर गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? गुरु नानक के पिताजी, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो गुरु नानक के जो पिताजी का नाम था वह कालू चंद खत्री। क्या नाम था? कालू चंद खत्री नाम था गुरु नानक के पिताजी के। फिर 29 में गुरु नानक के माता का नाम। इसके आंसर आपको पहले ही बताएं, इसका आंसर क्या जगह? तृप्ता होगा ना, तृप्ता। चलिए 30 में है सुलक्षणी कौन थी? तो आपको बता दें कि सुलक्षणी जो थी वह गुरु नानक की पत्नी थी। गुरु नानक की पत्नी थी। अगर आपको बोलेगा सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी। अगर बोल देगा कि गुरु नानक की पत्नी कौन थी? तो सुलक्षणी। चलिए 30 हो गया। 31 में देखिए, 31 में क्या है? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो हिंदी में भी है, अरबी में भी है,
कि पंजाबी में भी है कि तमिल में, तो ब्रज भाषा में है तो किस में है, तो आप लोग भी इसको कमेंट कीजिए। चलिए देखिए आगे 32 में क्या है। 32 में गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, तो ननकाना साहब। क्या कहते हैं, ननकाना साहब। चलिए वाणी कब विष के समान हो जाता है, तब बाबू राम नाम के बिना। अगर कोई भी आदमी बोलता है तो वो जहर बोलेगा, कब, कुछ भी बोलेगा तो लगेगा वो जहर के समान बोल रहा है, कब, जब राम के नाम नहीं लेगा तब। इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। 34 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन के साथ आपको बता दें कि आप लोग इस चैनल को ब्रांड स्टडी सेंटर को आप जितना हो सके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। और 34 में हिंदी का आदि कवि कौन है, तो चंदर बरदाई है। कौन है, चंदर बरदाई। ये था हमारा आज का काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसी तरह से रसखान का भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा, तो आप लोग 2026 के एग्जाम के लिए जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिए।